मित्रों, बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। तरवा देखते हैं भूषण भोजपुरिया चैनल के और हम बानी चंद्रभूषण भट्ट। बहुत बड़ा आज खबर अभी हम बता रहे बानी, जो खबर से पूरा बिहार की सियासत हिल जाई। हमार मौजूदगी बात मुख्यमंत्री के आवास पर, मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास है, ये मुख्यमंत्री आवास है। आप देखिए कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा। बिहार की राजनीति में भूचाल आया सीएम नीतीश कुमार के चुप्पी के कारण। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, थोड़े से आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी स्थिति क्या है कि बीजेपी टिकट बंटवारे का खेल बड़ा निराला है। खेल बिहार में चल रहा है, सभी पार्टियों में, एनडीए और महागठबंधन दोनों में चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि नीतीश जी पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने 71 सीट की घोषणा कर दिले बा। अब वो 71 सीट से नीतीश जी पर दबाव बनावल जा रहा है। लेकिन नीतीश जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी, जो बिहार में सियासत अपने उंगली पर नचाते हैं। महज 2% वोट है, लेकिन 20 साल से सत्ता में ऐसे नहीं बने हुए हैं, क्योंकि उनके सियासत का खेल ही निराला है। अब नीतीश कुमार अड़ गए हैं। नीतीश कुमार का यह कहना है कि हमारी जो जीती हुई सिटिंग सीटें हैं, चाहे वो राजगीर हो, हिलसा हो, मोरवा हो, सोनबरसा हो, इस तरह की लगभग 9 सीटें नीतीश जी गिना रहे हैं। ये विश्वस्त सूत्रों से ये खबर मिल रही है। 9 सीटें नीतीश जी गिना रहे हैं, जो लोजपा के खाते में क्यों दिया गया, और दिया गया तो हम उस पर कतई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए नीतीश जी खामोश है। टिकट बंटवारा बीजेपी तो आधिकारिक रूप से कर दिया, लेकिन नीतीश जी अभी नहीं किए हैं। लेकिन इन 9 सीटों पर जो सूत्र बता रहे हैं कि 9 सीटों पर नीतीश जी सिंबल बांट चुके हैं। ये पूरा आप पता कर लीजिए कि राजगीर में कौशल किशोर को टिकट मिल चुका है। इसी तरह राजगीर में भी मिल चुका है। मुखिया जी, जो पूर्व मुखिया तो जो शक्ति यादव को हराए हुए थे, उनको भी टिकट मिल गया है। सोनबरसा में कल ही टिकट दे चुके हैं। अब अगला कदम चिराग की क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। बीजेपी पूरा सत्ते में है। बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार आज नहीं मिले हैं। अमित शाह से भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। भूजा पार्टी के सारे लोगों को यहां से भगा दिया गया है। विजय कुमार चौधरी को यहां तक बोल दिया गया कि आप अपने क्षेत्र में जाइए। यहां क्या है, ललन सिंह को और संजय झा को कोई एंट्री अभी नहीं है। ये दोनों लोग एएनआई में बयान दिए थे कि नीतीश जी की मर्जी से ही सीट बंटवारा हुआ था। ये सब कुछ नीतीश कुमार जी देख रहे हैं और उसी को देखते हुए, भांपते हुए पूरी कवायद वो कर रहे हैं। आप समझिए कि राजनीति का बहुत बड़ी ये खबर है, और इस तरह की खबरें जो है न सिर्फ बीजेपी को हिला देगी, बल्कि देश में तहलका मचे जाएगा। बीजेपी जब सीट की घोषणा होते ही, जब सहयोगी सीट ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी कर दिए, तो आखिर कौन सा कारण है कि नीतीश कुमार नहीं जारी कर रहे हैं? कारण यही है, और इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं और धीरे धीरे उम्मीदवारों को बुला करके टिकट दे रहे हैं। जस्ट अभी जब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 2 विधायकों को टिकट दिए। श्याम किशोर बहादुर, जो पूर्व में बड़हरिया सिवान से विधायक थे, उनके जगह पर इंद्रदेव सिंह को टिकट दिए। इंद्रदेव सिंह यहीं से भी टिकट लेकर के गए हुए हैं। तो ये स्थिति है बिहार में, और ये सब खेल चल रहा है। अब अगला कदम चिराग पासवान का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि चिराग पासवान को अब परेशान किया जा रहा है। एक बार सीट देना फिर लेना, कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब परेशान होंगे। ऐसे में चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है? प्रशांत किशोर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रशांत किशोर इसलिए चुप है कि चिराग पासवान इधर से कटे तो उनके पाले में जाके गिरे, इसलिए प्रशांत किशोर भी चुप्पी साधे हुए हैं। पूरी राजनीति की खेल चल रही है, सहमत का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। उधर कांग्रेस गठबंधन का अगर हाल आप जानते हैं, तो कांग्रेस में तेजस्वी से न राहुल मिले न खड़गे मिले। अभी तक वहां पेशो पेश की स्थिति बने हुए है। कोई सीट अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया है, न किसी के टिकट दिया जा रहा है। आप समझिए कि राजनीति के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब 2 दिन मात्र बचे हैं नॉमिनेशन, अब तक पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी डिक्लेयर नहीं किया है। ये अब तक हम ऐसा नहीं देख चुके थे, क्योंकि 4 चुनाव हम भी कवर कर चुके हैं विधानसभा का। तो ये स्थिति है। अब ऐसे में कहां पे किस ऊंट किस करवट बैठेगा, नीतीश जी क्या अगला कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या सरकार गिरा देंगे, क्या फिर आरजेडी के पाले में चल जाएंगे? ये तमाम सवाल इसी अड़े मार्ग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और सब लोग नजर बना के कैमरे से बनाए हुआ है। हालांकि बड़े बड़े मीडिया हाउस इस बात के भी नहीं बोल रहे हैं। एनडीए का दबाव है कि बीजेपी का दबाव है, ये हम नहीं जानते, लेकिन विश्वस्त सूत्र यही है कि भूजा पार्टी के लोगों को भगा दिया गया है, और यहाँ पे मनीष वर्मा, उनकी हैसियत बढ़ गई है, उनकी अभी एंट्री है, उनकी बात चल रही है। ये महत्वपूर्ण खबर है बिहार के लिए, राजनीति की सियासत के लिए।
तो वो सब देखते रहिए भूषण भोजपुरिया चैनल के। ऐसे नया जानकारी, नया खबर आप तक टिकट बंटवारा से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।